में 2024 में फंक्शन चैप्टर से एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फंक्शन जो कि रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है, और जो एक जी जो दूसरा फंक्शन है वो भी आर से आर में डिफाइंड है। जिन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, राइट। हमसे पूछा गया है जीओ एफ के बारे में, है ना। तो जब भी हमसे जीओ एफ के बारे में पूछा जाए, तो सबसे पहले हम जो गिवन जी एक्स है उसको हम हमें दिख रहा है कि जी एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स है जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और ई की पावर एक्स है जब एक्स इज लेस देन जीरो। तो जब हमसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछा गया है ना, जी ओ एफ को ऐसा लिखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी? जब यहाँ पर एक्स था तो हमने यहाँ पर और यहाँ पर एक्स यूज किया। तो यहाँ पर जब एफ एक्स होगा तो हम यहाँ पर एफ एक्स और यहाँ पे e की पावर एफ एक्स को यूज करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर x है तो यहाँ पे हम एफ एक्स यूज करेंगे, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एफ एक्स इज लेस देन जीरो। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि एफ एक्स कब ग्रेटर देन जीरो है, एफ कब लेस देन जीरो है, राइट। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एफ एक्स को एनालाइज करते हैं। हम एफ एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले एफ एक्स का हम ग्राफ बना लेते हैं। अगर आप देखेंगे, जब x इज ग्रेटर देन जीरो है तो एफ एक्स जो है एल एन एक्स है, यानी कि x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इससे आगे, है ना। इधर को अगर आप देखें तो क्या है, एल एन एक्स, और एल एन एक्स का ग्राफ किस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। और जब x इज लेस देन जीरो है तो एफ एक्स जो है e की पावर माइनस एक्स है। तो e की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ है दोस्तों, वो कैसे होगा, इस तरीके से, है ना। जब x इज लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो इस तरीके से e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ये एल एन एक्स का ग्राफ है। अब इसने क्या बोला कि फंक्शन जब ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट होता है ये 1,0 होता है, और ये जो पॉइंट होता है 0,1 होता है ना। अब अगर आप देखेंगे तो ये इससे ऊपर जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये फंक्शन देखिए, इससे ऊपर, यानी कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक एल एन एक्स, एल एन एक्स जो है 1 से इंफिनिटी तक क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और ई की पावर माइनस एक्स माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब देखिए फंक्शन कब ग्रेटर देन जीरो है। देखिए फंक्शन है पहले माइनस इंफिनिटी से जीरो तक, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक जो है फंक्शन, वो है ग्रेटर देन जीरो। तो जब एफ एक्स जो है ना, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू कर देते हैं ना। तो जब एक्स है, एक्स जो है माइनस इंफिनिटी से जीरो तक का है, तो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और फंक्शन क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, है ना, इस तरीके से। और इसी तरीके से जब 1 से बड़ा है फंक्शन तो भी क्या है, जब x इज, हम ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हैं ऐसा, है ना। जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या है, एल एन एक्स है, क्या है, एल एन एक्स। तो ये भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अब बात आती है लेस देन जीरो की। तो फंक्शन लेस देन जीरो है इस, ये वाला फंक्शन है ना, ये फंक्शन, यानी कि अगर आप देखें x मतलब जीरो से 1 के बीच में, है ना। जब x कहां से कहां तक है, जीरो से 1 के बीच में, तो फंक्शन क्या है दोस्तों, ये ये एल एन एक्स ही है। लेकिन यहां पर हमें e की पावर एफ एक्स करना है, तो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो एल एन एक्स है, तो e की पावर एल एन एक्स कितना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं e की पावर एल एन एक्स। और हमें पता है कि जैसे कि x ln y है, इसको हम लिख सकते हैं y ln x, है ना। मतलब x को इसके साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो e को हम x के साथ इंटरचेंज जैसे ही करेंगे तो ये बन जाएगा x, क्या बन जाएगा, x। तो अगर हम जी एक्स को बड़े अच्छे से लिखें, जी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को अगर हम एकदम अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स, और e की पावर, सॉरी x, x कब है, जब जीरो से 1 के बीच में है ना। और एल एन एक्स कब है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक,
और e की पावर x है माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, है ना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक। अब हम क्या कर लेते, इसका ग्राफ बनाते हैं। हमसे पूछा क्या गया एक्चुअल में कि ये वन वन है, ऑन टू है, क्या है मतलब, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो मतलब जी ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ई की पावर माइनस एक्स बनाइए पहले, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक बनेगा ऐसा, है ना, 0,1। और वन से आगे एल एन एक्स का ग्राफ बनेगा, तो 1,0 से आगे एल एन एक्स का ग्राफ बनेगा। और जीरो से वन के बीच में कैसे बनेगा, एक्स। देखो जीरो भी इंक्लूड नहीं है, वन भी इंक्लूड नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ऐसा करेंगे। थोड़ा सा ये गड़बड़ बन गया है, ऐसा, इस तरीके से बनेगा ना, इसको हटा दीजिए। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसने बोला क्या था कि जीओएफ का जो रेंज है, जो कोडोमेन है वो आर है। लेकिन अगर आप इसका रेंज देखेंगे तो देखिए रेंज इसका क्या आ रहा है, ये रेंज बिलोंग्स टू आ रहा है जीरो से लेकर इंफिनिटी, जीरो से लेकर इंफिनिटी आ रहा है। लेकिन कोडोमेन क्या है इसका, आर है। कैसे पता चला मुझे कोडोमेन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। तो इसका मतलब नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। अब बात करते हैं वन वन की। अगर आप वन वन की बात करेंगे तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दे, है ना, तो वो क्या होता है, नॉट वन वन, नॉट वन वन। तो यहां से हमें क्या पता चला दोस्तों, कि जो फंक्शन है वो ना ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है ना। तो नीदर वन वन नॉर ऑन टू। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर जो था वो था नीदर वन वन नॉर ऑन टू। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।